दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की मैथ्स क्लास 8th का चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। सो दोस्तों, हियर इज़ द चैप्टर 5 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। ओके, अभी हमने इसके पहले स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम स्क्वायर ऑफ एनी नंबर निकालना सीखेंगे। ठीक है, इसमें देखिए, कोई भी स्मॉल नंबर होगा उसके आप स्क्वायर डायरेक्ट याद करके निकाल सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर और नंबर्स और उसके स्क्वायर्स याद कर लीजिए। उसके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। और यहाँ पर एक मेथड बताई गई है, सिंपली फार्मूले की हेल्प से किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना। ये एक मेथड है स्क्वायर निकालने की। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक नंबर शुरू किया, देखिए 23, तो वी कैन राइट 23 एज 20 + 3। सो ये a + b के रूप में हो गया, इन द फॉर्म ऑफ a + b, a and b, वेयर a is equal to 20 and b equal to 3. So where what is a and b? a and b are नेचुरल नंबर्स। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स हैं ये। सो a + b स्क्वायर मीन्स a + b इंटू a + b। ठीक है, 2 ब्रैकेट में हो गया ये। सो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देंगे, तो a का मल्टीप्लाई a + b में होगा और प्लस का साइन आ जाएगा ये वाला, और b का मल्टीप्लाई a + b में फिर से हो जाएगा। तो ये कैसे आ जाएगा फ्रेंड्स, देखिए a का a में मल्टीप्लाई तो a स्क्वायर, ये प्लस का साइन आ गया, फिर a का b में मल्टीप्लाई हुआ तो a इंटू b आ गया, है ना। यहाँ पे पॉइंट a इंटू b लिखा है, a मल्टीप्लाइड बाई b प्लस, ये प्लस का साइन आया। अब b का a + b में मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू ए, बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, एक ही बात है। ये प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखिएगा कि पहले साइन का मल्टीप्लाई जरूर करिएगा, साइंस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। अभी देखिए ए स्क्वायर, ये ए बी और ए बी प्लस हो जाएंगे तो 2ab हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो a + b के होल स्क्वायर का फार्मूला ऐसे निकल के आता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। इस फार्मूले से हम 20 + 3 के होल स्क्वायर, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लगाया है इसने, तो 20 + 3 का होल स्क्वायर को इन्होंने पहले ऐसा लिखना है, 20 + 3 इंटू 20 + 3। ठीक है, सो अब 20 का मल्टीप्लाई होगा। दोस्तों, इन्होंने इस बुक में एक स्टेप नहीं लिखा था, वो स्टेप मैं आपके लिए लिख देता हूँ। देखिए 20 + 3 के होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 20 + 3 इंटू 20 + 3। अब आसान होगा समझने में, डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना। 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 + 3 में, देखिए 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 + 3, प्लस का साइन आया, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20 + 3। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कर देंगे तो 20 का 20 में मल्टीप्लाई 20 स्क्वायर, 20 का 3 में मल्टीप्लाई, सो प्लस का साइन आ गया ना, प्लस 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 20 इंटू 3। देन दिस वन, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 20, देन प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई तो प्लस आया 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 400, दिस इज 60, दिस इज ऑल्सो 60, और ये 9 आ जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 529 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आप आगे के क्वेश्चन भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और फार्मूला है, a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला। आप इस फार्मूले के साथ साथ a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं स्क्वायर्स के कुछ नंबर्स के स्क्वायर्स निकालने में। सो a - b इंटू a - b। ठीक है, अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, a डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया हमने, a इंटू a का मल्टीप्लाई होगा a - b में। अभी देखिए माइनस का b है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, b इंटू a - b आ गया ब्रैकेट में। ओके, अब हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे a का, a इंटू a मीन्स a स्क्वायर, प्लस का a है माइनस का b है तो माइनस ए बी, ए इंटू बी तो माइनस का ए बी हो जाएगा। ऐसे ही देखिए माइनस b इंटू प्लस a तो माइनस बी ए। अच्छा, इसको बी ए लिखें या ए बी लिखें, एक ही बात है। जैसे कि 2 इंटू 3 लिखिए तो भी 6 आएगा, या 3 इंटू 2 लिखिए वो भी 6 आएगा। ठीक है, वैसे ही सो माइनस बी का फिर माइनस बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस का प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस ये 2ab हो जाएगा एंड बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज़ करके भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। एक और पैटर्न बच्चों देखिए दिया है ध्यान से, यहाँ पे देखिए कोई ऐसा नंबर जो 5 में एंड होता है। ठीक है, जैसे 25, 35, 75, 125, इसका एक मेथड दिया है कि कैसे आप आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है, जैसे ये लिखा है, इसका दो जो फर्स्ट नंबर दिया है
उसको देखिए, या तो या 10th प्लेस या 10th और 100th प्लेस का नंबर होगा, ठीक है। तो देखिए इसको पहले हमने लिख लिया है, तो 2 इंटू 3 मतलब कि एक 2 में 1 प्लस कर दिया तो 3, 2 इंटू 3 उसका सक्सेसिव नंबर, आगे का कंसेक्यूटिव नंबर, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर देखिए सब जगह 25 है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, मतलब 5 का स्क्वायर लास्ट में लिख लेंगे, जो इसका फर्स्ट डिजिट का नंबर रहेगा, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट का नंबर रहेगा, ठीक है। तो उसका नंबर, उसका सक्सेसिव नंबर का मल्टीप्लाई इंटू 100 प्लस 25। तो इस प्रकार से देखिए, ये 2 3 जा 6, 600 प्लस 25 तो 625। सिमिलरली हेयर 3 है, 3 का नेक्स्ट नंबर होता है 4, तो 3 इंटू 4 इंटू 100 मीन्स 1200, 1200 में 25 प्लस कर दिया तो 1225। ऐसे ये किया, देखिए 125 का स्क्वायर मीन्स 12 इंटू 13, 12 है ना ये पूरा नंबर, 12 में 13 का मल्टीप्लाई किया उसके अगले नंबर का, इंटू 100 प्लस 25, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 156 इंटू 100 प्लस 25 कर देंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के ये क्वेश्चंस हैं। आइए हम इन क्वेश्चंस को मैं आपको कुछ समझा के दिखाता हूँ शॉर्ट में। यहाँ देखिए दोस्तों, वही चीज़ फिर से लिखिए, यहाँ पे देखिए फार्मूला ए प्लस स्क्वायर निकालने के लिए फार्मूला दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स हैं। सो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये अलग अलग ले लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया तो ए का मल्टीप्लाई होगा पूरे ए प्लस बी में, देखिए ए का मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी में, फिर प्लस बी का मल्टीप्लाई होगा पूरे ए प्लस बी में, ठीक है। तो ए का ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए का बी में मल्टीप्लाई ए बी, देन बी ए, देन बी स्क्वायर, ठीक है। अभी देखिए प्लस हो जाएगा, ये ए बी ए स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, ये है ना, ए बी प्लस ए बी 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के हमने वैसे ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। ऐसे देखिए ये यूनिट्स प्लेस वाला है, जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस में 5 हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 है इसका 10th प्लेस में नंबर, तो उसके नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 5 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये 6, 2 इंटू 3 6, 600 प्लस 25 625। ऐसे देखिए एक 3 डिजिट का नंबर लिया है, यहाँ पे 12 है ना एक नंबर, 12 में उसके नेक्स्ट नंबर का मल्टीप्लाई किया 13 का, तो 12 इंटू 13 मीन्स 156 इंटू 100 प्लस 25, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है, एंड 15,600 प्लस 25, सो इसका आंसर आ गया स्क्वायर ऑफ 125 इज़ 15,625। दोस्तों स्क्वायर नंबर फाइंड करने के इस फार्मूले को लर्न करने के बाद देखिए यहाँ पे एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में भी कुछ जानकारी दी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर दोज ट्रिपलेट्स इन विच स्क्वायर ऑफ एनी टू नंबर्स विल बी इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर। फॉर एग्जांपल, यानी कि दो नंबर्स के स्क्वायर आप ले लो, उनका सम कर दीजिए तो थर्ड नंबर का स्क्वायर आ जाता है। जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, ये 5 के स्क्वायर के बराबर है। तो 3 4 5 जो होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही 6 8 10 भी होता है, 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे जो ट्रिपलेट्स होते हैं जैसे 3 4 5 6 8 10, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। फ्रेंड्स, फॉर फाइंडिंग द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि जो नंबर है, एनी नेचुरल नंबर m मान लेते हैं। सो लेट अस टेक एनी नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1, m जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ट्रिपलेट्स में कौन कौन से 3 नंबर आएंगे, देखिए 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हम थोड़ा सा इसमें इन्फरेंस लगा के, अपनी बुद्धि लगा के इसका ट्रिपलेट्स के नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे दिया राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज़, अभी देखिए 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1 में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, 2m। सो 2m इज इक्वल टू हम 8 ले लेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट नंबर 8 दिया ना, तो 2m इज इक्वल टू हम 8 लेंगे, तो m इक्वल टू 4 मिलेगा, तो m स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा 15, और m स्क्वायर प्लस 1 मिल हमको मिल जाएगा 17। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो जाएंगी, 8 15 एंड 17, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर पहले ही दे दिया था यहाँ पे। हम एस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 8 लेंगे, सो m की वैल्यू हमें 3 मिल जाएगी, तो 2m की वैल्यू 6 मिल जाएगी, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर तो 8 है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर होगा वो 6 नहीं होगा, इसलिए फिर हमने 2m इक्वल टू 8 लिया।
ऐसे ही देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल दिया है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट n इन वन नंबर इज़ 12, ठीक है, एन वन नंबर 12 है। सो चलिए हम चेक करते हैं कि इसके ट्रिपलेट कैसे निकलेंगे। तो एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 12 है, सो एम स्क्वायर इक्वल टू 13। अभी देखिए, यदि एम स्क्वायर इज इक्वल टू 13 है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसकी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम इक्वल टू √13, ठीक है। √13 एक होल नंबर नहीं होगा, ये क्या है, एक इंटीजर हो जाएगा, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती इसकी। ऐसे ही देखिए, एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 12 लेंगे, सो एम स्क्वायर इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो 11 जब आप ले लेंगे तो एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, एम इक्वल टू √11, ये भी एक इंटीजर है, तो इसकी वैल्यू भी, ये भी नहीं हो पाएगा। अब हम 2m इक्वल टू 12 लेते हैं, थर्ड वाला नंबर चेक करते हैं, तो m इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब m इक्वल टू 6 आया, तो अब एम स्क्वायर माइनस वन में 36 माइनस वन मान यानी कि 35, ऐसे ही एम स्क्वायर प्लस वन में 36 प्लस वन यानी कि 37। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या बन जाएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे 12, 35 एंड 37, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा दिमाग लगा के हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकाल सकते हैं। दोस्तों, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को समझने के लिए सबसे अच्छा ये जो राइट एंगल जो ट्राइंगल होते हैं, इसको आप ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 बेस है, 4 इसका लेंथ है, इसकी हाइट है, और जो h है वो इसका हाइपोटेनियस है, ठीक है। तो इसको आप लेंगे तो देखिए यहाँ पे 3, 4, 5, इससे आसानी से आपको समझ में आएगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है। तो देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, ऐसे ही 6, 8, 10 में भी 100 इक्वल टू 100। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। इसके तीनों नंबर्स कैसे होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, 2m, एम स्क्वायर माइनस वन और एम स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अभी दोस्तों हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें इन नंबर्स के स्क्वायर फाइंड करना है। चलिए हम जो अभी हमने फार्मूले पढ़े उसका यूज़ करके हम इनको फाइंड करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट है 32 का स्क्वायर निकालना है। सो वी कैन राइट 32 एज 30 + 2, ठीक है, 30 धन 2 का होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 30 + 2 इंटू 30 + 2। सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वी विल मल्टीप्लाई 30 with 30 + 2, then plus 2 multiplied by 30 + 2. So that will come out to be 30 into 30 900, 30 into 2 60, then 2 into 30 60, and 2 into 2 4. Okay, then we will add all these numbers, so that will come out to be 900 plus 124 यानी कि 1024. Similarly here हमने देखिए 35 का जो स्क्वायर है वो दोनों प्रकार से निकाला है, सिंपली मेथड से a + b के होल स्क्वायर की मेथड से, और दूसरा निकाला है जो यदि यूनिट डिजिट में 5 हो उसकी मेथड से, ठीक है। तो देखिए ये तो बिल्कुल मेथड इसके जैसे ही है कि 30 + 5 इंटू 30 + 5, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हमने 30 इंटू 30 + 5 कर दिया, 5 इंटू 30 + 5 कर दिया। तो हमें पता है कि हम पहले साइंस का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि जो चिन्ह होते हैं चिन्हों का मल्टीप्लाई पहले किया जाता है नंबर के मल्टीप्लाई से के पहले, ताकि चिन्ह सही आए और आंसर भी हमारा सही आए, ठीक है। तो देखिए 30 × 30 900, 30 × 5 150, 5 × 30 150 और 5 × 5 25, ठीक है। इनको ऐड कर दिया तो 1225 आया। अभी देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट इसकी 5 होने पे हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, देखिए 3 जो है उसका टेंस की डिजिट है, तो हम 3 में और उसके अगले नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया 3 × 4, ठीक है, तो 12 आएगा, और 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1200 आ जाएगा, और 5 स्क्वायर मीन्स 225, 1225, इसकी भी वैल्यू आ गई, यहाँ भी आ गया, ठीक है। अच्छा देखिए 86 का दोस्तों देखिए यहाँ पे हम 86 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो 86 को हम लिख सकते हैं। अभी देखिए हमने a + b के स्क्वायर से फार्मूले से निकाला था, यह है a - b का होल स्क्वायर के फार्मूले से। सो a - b इंटू a - b, ठीक है। तो 90 हमने ले लिया, 90 - 4 का स्क्वायर, सो होल स्क्वायर, सो 90 - 4 इंटू 90 - 4, 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे 90 इंटू 90 - 4, -4 इंटू 90 - 4,
ठीक है। तो 90 इंटू 90, देन 90 इंटू 4 है ना, माइनस पहले आ जाएगा, प्लस का 90 माइनस का 4, सो माइनस प्लस माइनस का माइनस और 90 इंटू 4, ठीक है। ऐसे ही -4 इंटू 90 मीन्स -4 इंटू 90 एंड -4 इंटू -4 प्लस का 4 इंटू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ कितना आ जाएगा, ये 8100, 3 माइनस का 360 प्लस 16, ठीक है। 16 को इसमें ऐड कर देंगे तो 8116 और माइनस 720 थी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब माइनस करेंगे तो 7396 आएगा। इसी क्वेश्चन को हमने देखिए प्लस के फार्मूले से भी किया है। सो 86 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 86 प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80 प्लस 6 इंटू 80 प्लस 6। सो डिस्ट्रीब्यूटिव ला से 80 का मल्टीप्लाई कर दिया 80 प्लस 6 से, देन अगेन वी मल्टीप्लाई 6 विद 80 प्लस 6, then we open the brackets, we multiply it, so that will come out to be 6400 plus 480 plus 480 plus 36, so 7396। ओके, इज इट ईजी? क्या ये आसान है? हाँ दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 93 का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। सो 90 प्लस 3 वी कैन राइट 93 एज 90 प्लस 3, सो 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर, that will come out to be 90 plus 3 into 90 plus 3. Now we will open it with the distributive law or from the formula of a plus b whole square. So that will come out to be 90 into 90 plus 3 and 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 90 plus 3 में, तो ये आ जाएगा 90 into 90, 90 into 3 plus 3 into 90 plus 3 into 3, okay. So that will come out to be 8100, 270 plus 270 plus 9, इसको प्लस कर देंगे तो 8649 इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड है 71 का होल स्क्वायर, सो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर हम बना देंगे इसको, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से 70 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 से इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने में इसकी वैल्यू आ जाएगी 5041, ठीक है। नेक्स्ट है 46 के स्क्वायर, हम इसको दो प्रकार से सॉल्व करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से। देखिए दोनों में आंसर 2116 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 प्लस 6 इंटू 40 प्लस 6 आ जाएगा, तो इसको ओपन करेंगे, सेम पैटर्न डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करेंगे। ऐसे ही 46 को हम 50 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, दैन 50 माइनस 4 इंटू 50 माइनस 4 से इसको ओपन करेंगे, तो भी ध्यान से मल्टीप्लाई, इसका साइन का ध्यान रखेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको हमेशा सही मिलेगा, ठीक है। Now friends, we will solve question number 2. Write a Pythagorean triplet whose one member is, ठीक है। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम इसी मेथड, इन्हीं तीनों नंबर की मेथड से हम इसको फाइंड करेंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1 से, ठीक है। सो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है, तो हम ये तीन नंबर से याद रखेंगे, 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1, इसी फॉर्म में हमको निकालना है। तो फर्स्ट नंबर है 6, सो लेट 2m इज इक्वल टू 6, हम 6 को ही मान लेंगे कि 2m के बराबर है, सो m की वैल्यू आ जाएगी 3। नाउ द सेकेंड नंबर विल बी m स्क्वायर माइनस 1, सो 3 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। सिमिलरली m स्क्वायर प्लस 1, सो 3 स्क्वायर प्लस 1 मीन्स 9 प्लस 1 यानी कि 10, ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेंड्स कौन कौन सी हो जाएंगी, 6, 8 और 10, क्योंकि एक नंबर तो हमको दिया 6, दूसरा नंबर m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 8 और थर्ड नंबर m स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10, ठीक है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 14, सो हम मान लेट 2m इक्वल टू 14, सो m की वैल्यू 7 आ जाएगी। अब हम इससे m स्क्वायर माइनस 1 निकाल लेंगे तो 48 आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 48, m स्क्वायर प्लस 1 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो जाएंगे यहाँ पे 14, 48 एंड 50। सिमिलरली फॉर 16, 2m को ही मान लेंगे कि 16 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फ्रेंड्स कैसे निकल आएगी है कि m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आ जाएगी 63, m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 65। सो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएगी 16, 63 एंड 65, ओके। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद करके देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन 18 है, ठीक है, 18 वाले क्वेश्चन को आप खुद करके देखिएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 पूरी होती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।